नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे के द्वारा पूछा गया मैथ के प्रश्न मॉक टेस्ट के रूप में। ये CBT 1 में पूछा गया प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। प्रत्येक दिन एक एक सेट लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। क्या है? 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करें। तो पहले क्या है, मानते हैं कि माना की संख्या जो है वो क्या है, माना की संख्या जो है x है। अब प्रश्न से कह रहे हैं पहले जो है वो 20% घटाया जाता है। क्या है? 20% घटाया जाता है। x गुना 80/100 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वो 15% बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ाया जाता है, तो यानी 115/100 हो जाएगा। तब जो है मूल संख्या से कितना है, 64 कम है। x में से इतना घटाते हैं तो कितना होता है, 64 से संख्या 64 से कम है, यानी 64 हो जाएगा। x बराबर -92 x/100 बराबर 64। तो ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो 100x - 92 x/100 बराबर 64। x बराबर कितना हो जाएगा, 6400/8 बराबर 800। आंसर हमारा कितना आ जा रहा है, C आ रहा है। एक और भी मेथड है जो काफ़ी इजी है। अगर पहले 100 था, अब ये 20% घटाया गया तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये घटाया गया तो कितना है, 15%, तो ये हो गया कितना, सॉरी 15% ये बढ़ाया गया तो अब ये 92 आ गया। क्या है, 92। अब इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर जो है वो 8 का है। 8 बराबर जो है वो 64 यूनिट के बराबर है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 64/8 गुना 100, ये हो जाएगा 800 के बराबर। ये भी आंसर 800 आया, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि a + b + c बराबर 14 है, ab + bc + ca बराबर 47 है, abc बराबर 15 है, तो aq + bq + cq का जो है वो मान क्या होगा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, a + b + c के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। मान रखिए a + b + c बराबर दिले है 14, 14 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + b² + c² + 2 कॉमन ले लेते हैं। ab + bc + ca है, ab + bc + ca हो जाएगा, यानी 196 बराबर हो जाएगा a² + b² + c² और प्लस हो जाएगा 2 ab + bc + ca कितना दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। यहाँ से हमें a² + b² + c² आ गया कितना, 196 - 94 बराबर 102 आ गया है। यहाँ पर से तो 1 आ गया है। अब क्या है, a + b + c जो है वो क्या है, 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब ab + bc + c 47 है, abc बराबर 15 है, और एक ये भी आ गया स्क्वायर में 102 आ गया है। तो एक और फार्मूला होता है a³ + bq + cq - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca होता है। मान रखते हैं a³ + bq + cq - 3 इंटू abc बराबर कितना दिया हुआ है, तो abc बराबर दिया हुआ है 15, तो 15 यहाँ पर लिख देते हैं बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b + c बराबर कितना है, 14 दिया हुआ है, तो ये 14 लिख देंगे। और यहाँ पर a² + b² + c² बराबर कितना आया है, तो हमारा 102 आया है। देखिए 102 आया है। माइनस हो जाएगा कितना, ab - bc - ca हो जाएगा। जब यहाँ इसे करेंगे a³ + bq + cq - 45 बराबर ही हो जाएगा 14 गुना 102 - 47 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ab + bc + ca है जो कि 47 के बराबर है, तो ये 47 हो जाएगा। यानी हो जाएगा a³ + bq + cq बराबर हो जाएगा 14 गुना 55 प्लस ये 45 इधर चला गया + 45, यानी टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 815। 815 आंसर आ जाएगा कौन सा, ए जो आ जाएगा सही आंसर 815।
अगला प्रश्न है कि विनोद 30 किलोमीटर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। मान लिया कि चाल का अनुपात क्या है, चाल के अनुपात जो है वो है 30:40 यानी 3:4 है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब एक जो है यूनिट बराबर कितना हुआ, 8 मिनट का हुआ। क्यों हुआ, ये 5 + 3 का जो है 5 मिनट देरी से 3 मिनट पहले से 8 हो गया। तो ये 4 जो ये हमारा समय है, इसको 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32, क्या हो जाएगा 32 मिनट हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, ऑफिस, घर से ऑफिस के बीच की दूरी। तो ए का जो कितना है वो 30 के स्पीड से चल रहा था, यानी दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुना समय होता है। चाल क्या है 30 का है, दूरी 32/60 यानी 16 किलोमीटर। आंसर जो हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC में, यदि AB बराबर AC बराबर क्या है 26 सेंटीमीटर। मान लें कि इस तरह के एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो है A है, ये B है, ये C है। ये 26 सेंटीमीटर है और ये 26 सेंटीमीटर है, तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तो फार्मूला होता है S निकाल लीजिए। S बराबर ये होता है तीनों को जोड़ के 26 + 26 + 20/2 से भागा दीजिए, यानी 72/2 = 36, ये S हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, √S × S - A × S - B × S - C। S कितना निकाला, 36 निकला है। तो ये हो जाएगा 36 - 26 × 36 - 26 × 36 - 20, इतना ही होगा। ये हो जाएगा √36 × 10 × 10 × 16 आ जाएगा 6 × 10, और ये हो जाएगा ×4 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक तो हमें इससे आंसर आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और होता है जो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज का। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है A/4 √4B² - A², जहाँ A जो होता है वो आधार की भुजा होता है, आधार की भुजा। अब B बराबर जो होता है बराबर भुजा, क्या है बराबर भुजा। तो बस इसको मान रख दीजिए, मान आइए यहाँ पर रखते हैं 20/4 √4 × 26 के स्क्वायर - 20 के स्क्वायर। इसे सोल्व कीजिएगा तो भी आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल बराबर। तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि PQ तथा R का औसत जो है वो भार 58 kg है। यदि P और Q का औसत भार 54 kg है, Q और R का औसत भार 48 kg है, तो Q का भार हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर P + Q + R बराबर कितना हो जाएगा, 58 × 3 हो जाएगा, यानी 174। P + Q का कितना हो जाएगा, 54 × 2 बराबर 108। Q + R बराबर कितना हो जाएगा, 48 × कितना 2 बराबर 96। P का भार कितना हो जाएगा, P का भार बराबर हो जाएगा 174 - 96 बराबर 78 kg हो जाएगा। Q का भार कितना हो जाएगा, Q का भार हो जाएगा 108 - 78 बराबर 30 kg हो जाएगा, कितना 30 kg। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरेज बराबर होता है P + Q + R/3, एक होता है P + Q/2, इसका एवरेज ये हुआ और इसका एवरेज ये हुआ। इसी तरह करके ये निकाल के Q का हमें निकल जाएगा जो होगा 30 kg के बराबर होगा। अगला प्रश्न है कि राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे। उसमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। अब माना कि जो है विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है, x है। एक को 20% लाभ पर बेचा, यानी x × 120/100
100 हो जाएगा। दूसरे को क्या है, ये 20% लाभ पे, दूसरे को 15% हानि पर बेचा है। तो दूसरा कितना का था विक्रय मूल्य, ये भी तो देखना होगा। तो उसमें 4100 में एक का तो हो गया कितना, 4100 नहीं, 41,000 में एक घटा देंगे, उसका ये 15% हानि पर बेच रहा है, ये हो गया दूसरा का विक्रय मूल्य। और दोनों जो है बराबर है, यानी 120x/100 बराबर है कितना, 41,000 माइनस x गुना 85/100। यहाँ से x के मान निकालिएगा तो ये 17,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना कितना में बेचा है, x तो आ गया, तो एक 17,000 के 120% हो गया। अब प्लस एगो कितना हो गया, 41,000 में 17,000 घटा दीजिए और उसका हो गया 85%। तो यहाँ से विक्रय मूल्य जो निकल के आ गया वो 20,400 और प्लस 20,400 यानी 40,800। 800 विक्रय मूल्य आया। पहले क्या था, 41,000 में ख़रीदा था, तो उससे जो हानि हुआ है वो कितना हुआ है, हानि जो हुआ है 41,000 माइनस 40,800 कर देंगे तो हो जाएगा 200 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा 200 रुपया हानि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग जो है वो 288 है और महत्तम समवर्त 16 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तब माना कि संख्या जो है वो कितना है, x एवं y है, 16x प्लस 16y बराबर 288 है। 16 कॉमन लीजिए, x प्लस y बराबर कितना है, 288 है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, अगर 288 से भागा दे देंगे 16 में तो आ जाएगा कितना, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। अब 18 युग्म देखना है कौन कौन हो सकता है, तो ये युग्म होगा 1 17 13 5 और 15 क्या होगा, 15 3 होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 युग्म। कितना, 3। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो वो बनाए जा सकते हैं 3 बनाए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 अंकों के बाद बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो 5 को 9 होता है। जब इतना में 468 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, इसमें से अगर भाग देंगे 468 से तो यहाँ पर शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 315। तब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 468 से तभी डिविजिबल होगा जब इतना में से जो शेषफल बचा है 315 वो घटा देंगे, यानी 9 9 6 8 4 आएगा। आंसर हो जाएगा सी। अनिल 72,000 दुबे को 3 वर्ष के लिए 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 468 प्राप्त करता है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो करा कि माना कि प्रतिवर्ष ब्याज दर जो हुआ कितना हुआ, आर हुआ, तो 7200 गुना आर गुना 3 वर्ष के लिए देता है किसे, दुबे को। उसके बाद राघव को कितना देता है, तो 8400 गुना आर गुना 4 वर्ष के लिए बटा 1000। और दोनों से वसूलता कितना है, 4968 रुपया। दोनों को जोड़ के 4968, बस इसे हल कर देना है। 216 आर प्लस 336 आर बराबर 4968 हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 9%। कितना आ जाएगा, 9%। सिर्फ कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, और यदि 12n को n से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। कह रहा है कि n बराबर जो है ना, मानते हैं n बराबर 13, n भागा 9 करते हैं, n भागा 9 यानी करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, यानी 13 भागा 9 करते हैं तो शेष जो बचता है वो 4। ऐसा प्रश्न में कर रहा है। तो 12n भागा 9 बराबर क्या होगा, 12 गुना 13 भागा 9 यानी 156 भागा 9 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा शेषफल। आंसर यही हमारा हो जाएगा 3। कुछ तो थोड़ा मानना पड़ेगा तभी बनेगा। n बराबर हम 13 मान लिए ताकि भाग देंगे 9 से तो शेष 4 बचेगा, क्योंकि जो कंडीशन दिया वो सभी में सेटिस्फाइड होगा। अगला है कितने नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ों में पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो सिंपल सा ऐसे प्रश्न को जो दिया हुआ है उसका क्या करना है, SCF निकालना है। क्या है, SCF
निकालना है। तो CF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और टोटल पेड़ क्या है, तो 152 है। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या 152/8 से भागा दे दीजिए, 19 जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का इतनी गुना हो जाता है। टी बराबर कह रहा है 4 वर्ष, कितना हो जाता है 14,641 का ये हो जाता है 10,000। तो इतना बराबर हो जाएगा 1 + r/100 के पावर 4। बस टी बराबर 4 हमें रख दीजिएगा। इससे जब कीजिएगा इधर ये 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 11/10, ये आ जाएगा 1 + r/100 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 11/10 बराबर 1 + r/100, r/100 बराबर 11/10 - 1, r/100 बराबर 1/10। r बराबर कितना हो जाएगा 10%। आंसर हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा। आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, मैथ। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है तो कितने छात्र भाषाओं को अध्ययन करते हैं। अगर केंद्रीय कोण अगर की बात करते हैं, कोण बराबर कितना हुआ 360 है। कितने विषय है, 5 से भागा देंगे तो 72 डिग्री। अब भाषाओं का अध्ययन मतलब अंग्रेजी प्लस हिंदी, यानी 72 × 2 हो जाएगा, कितना हो गया 144 डिग्री। अब छात्रों की संख्या निकालते हैं, छात्रों की संख्या निकालते हैं। तो 360 डिग्री बराबर कितना छात्र, 120 छात्र, तो 140 डिग्री। अरे 144 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 120/360 × 144। आंसर होगा काट पीट के 48। आंसर कितना आ जाएगा 48, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण की भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। माना कि समचतुर्भुज का पहला जो D1 विकर्ण है उसको कितना 100, तो दूसरा जो है D2 बराबर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। क्या है 65 हो जाएगा। अब वर्ग के भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण, समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण यानी कितना 100। तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ½ × D1 × D2, अब बटा क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा, यानी ½ × 100 × 65/100 × 100, यानी 13 बटा कैलकुलेट किया 40 आएगा, यानी 13:40 में आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि √x बराबर 8 और x² + y बराबर 4112 है तो √y का मान जो है वो क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है √x बराबर कितना दिया हुआ है, √x बराबर 8 दिया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 64, x² + y बराबर दिले 4112, x² के जगह पर मान रखते हैं 64² + y बराबर 4112, यानी 4096 + y बराबर 4112, y बराबर 16, तो √y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो √y का मान निकाल रहे हैं, सील कर दिए, ना कि y का मान निकाल के 16 लगा दीजिएगा। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा कि √y का मान पूछ रहा है। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या है 35,280 को। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। अगर चेक करने के लिए क्या करना है, 35,280 को पहले ये गुणनखंड में तोड़िए, ये हो जाएगा 17,640, फिर इसे 2 से भागा दीजिएगा तो 8820 हो जाएगा, फिर इसे 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 4410, फिर 5 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 से भागा दीजिए तो 35,280 से 17,000, फिर 2 से भागा दीजिए तो 8800, फिर इसको 2 से भागा दिए तो 4410 है, इसको 5 से क्या 2 से भागा देंगे तब होगा हमारे पास 4410 को 2 से भागा देंगे तो 2205 आएगा। अब इसे 5 से भागा देंगे
तो 441 आएगा। फिर इसे 21 से भागा देंगे तो 21 बनेगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं क्या आता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 21 गुना 21, यानी यहाँ पर जोड़ा बैठ रहा है। इसका एक जोड़ा है जो पूर्ण वर्ग है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है। 5 की कमी है तो उसे क्या करना होगा, 5 से हमें क्या करना होगा, एक और चाहिए। स्पष्ट एक बार, छोटी छोटी संख्या 5 है जो इतना से विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। सरल करना है। एक अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है उसे सिर्फ सरल करना है। तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 - 4 गुना 0.6 प्लस 6 गुना 1.9 होगा। ये हो जाएगा 17 - 2.4 प्लस 11.4 यानी 28.4 - 2.4 यानी 26। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 5x tan थीटा बराबर 5/x है तो 10 × x² - 1/x² का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 × x² - 1/x² को लिख सकते हैं 25/2.5, क्योंकि ये 10 के बराबर ही है। x² - 1/x², ये हो जाएगा 1/2.5, ये अंदर 25 चला गया, 25x² - 25/x²। इसे लिख सकते हैं कितना, 2/5 sec² थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 5/x, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो 5² हो जाएगा। sec थीटा बराबर 5x होता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25x² हो जाएगा। चलिए इसे और जब सोल्व करेंगे तो 2/5 × 1/cos² थीटा माइनस sin² थीटा बटा cos² थीटा। ये होगा 2/5 × 1 - sin² थीटा बटा cos² थीटा, यानी 2/5 × cos² थीटा बटा cos² थीटा, 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। ये कट जाएगा, 2/5 आएगा। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो AC² बराबर हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, यानी AC बराबर हो जाएगा √676 यानी 26। S बराबर हो जाएगा 26 + 24 + 10 बटा कितना हो जाएगा, 2 यानी 30 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हाफ गुना 10 गुना 24, अब बटा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी 30 होगा। यानी आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। या एक और मेथड से बना सकते हैं, यहाँ पर ये क्या कीजिए, ये आर हो जाएगा। तो आर बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, यानी 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि अमर और कोमल की आयु का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6000 बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। माना कि अमर की मासिक आय कितना है, 1 है, तो कोमल का कितना हो जाएगा, कोमल का y, x/y बराबर 5:4 है। तो x बराबर जो हो जाएगा 5/4। अब x - 6000 बटा y - 6000 बचाने पर जो अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है, यानी 5/4 - 6000 बराबर 2y - 12000। क्या हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। फिर और इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2y - 5y बराबर 4 बराबर 12000 माइनस 6000, तो 3y/4 बराबर 6000 हो जाएगा। क्या है, 3y/4 बराबर 6000 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8000। क्या है, y बराबर हमारा 8000 आ गया। तो हमारे क्या है, कितना है, 5/4 गुना 8000 कर दीजिए, हो जाएगा 10000 के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 21 नंबर प्रश्न का है कि 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर/आवर अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात करना है। माना कि एक कार का चाल कितना है, कार की अगर चाल एक का देखते हैं x किलोमीटर/आवर है, दूसरी का कितना हो जाएगा, दूसरी का
x प्लस 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, x प्लस 200 किलोमीटर होगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि 9 इंटू एक्स प्लस 200 बराबर कितना हो जा रहा है, 4500 किलोमीटर हो रहा है। तो यहाँ से x के मान जो है वो निकल जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक का मान चुके हैं कितना, x किलोमीटर पर, तो निकल गया 150 किलोमीटर पर। दोनों कारों की चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों की चाल x प्लस 200 यानी 2x प्लस 200, x का मान कितना निकाले हैं 150 प्लस 200, ये हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। क्या है 500, दोनों कारों की चाल का योग हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ग्राफ 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो किस कंपनी में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है? तो कंपनी ए का पुरुष और महिला का अंतर कितना हो जाएगा, 250 माइनस 150 बराबर क्या हो जाएगा 100। बी में अंतर कितना है, 350 माइनस 250 बराबर 100। सी में अंतर कितना है, 200 माइनस 150 बराबर 50। और कंपनी डी में पुरुष और महिला क्या है, 350 माइनस 100 बराबर 250। तो स्पष्ट है कि किसका अंतर अधिकतम है, तो डी का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वह पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि बेलनाकार बीकर का व्यास कितना है, 9 सेंटीमीटर है व्यास। क्या है, व्यास जो है 9 सेंटीमीटर है। आर बराबर 9/2 हो जाएगा यानी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुना 9/2 के स्क्वायर और गुना एच जो है वो 32 हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा, छोटे गोले का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या जो है वो कितना है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले डाला गया तो उसका त्रिज्या 3 है। इसका अगर आयतन करें, आयतन ये गोले की बात कर रहे हैं, छोटे गोले क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई क्यू हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि 4/3 पाई और क्या होगा, पाई आर क्यू होगा, पाई आर होगा, पाई आर क्यू होगा। तो पाई आर कितना है 3 के क्यू और गुना एक्स कितना होगा जो बराबर हो रहा है पाई इंटू 9/2 के स्क्वायर गुना 32। माना जो है एक्स गोला है उतना वो निकालना है, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पाई 9/2 गुना 9/2 गुना 32 बटा ये हो जाएगा कितना 4/3 पाई गुना 3 इंटू 3। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 18 आंसर आएगा। गोला की संख्या कितने आ जाएगा 18। मैंने पहले आयतन हमें निकाल लेना है जितना कि वो बढ़ा है, 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है उसका निकाल लेना है, और गोले का आयतन, इन दोनों से अगर डिवाइड कीजिएगा तो गोलों की संख्या आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल कीजिए। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, वो सरल करना है। तो सिंपल सा बोर्ड मास से सरल कर देना है। जब आप इसे कीजिएगा तो ये होगा 25/10 माइनस 7/12 गुना 6/5 प्लस 14/3 गुना 9/10 माइनस 5, और कीजिएगा 2.5 माइनस 7/10 प्लस 21/5 माइनस 5, ये हो जाएगा 6.5 माइनस 5/7 बराबर 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तालिका को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। तालिका में लिंग के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत को दर्शा रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के अनुपात क्या होगा। तो विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 3/8 गुना 32 है। कितना है 3 यहाँ पर देखिए 3 और 5 के रेशियो है, ये 32 है। 3/8 गुना 32 बराबर 12 है। और विद्यालय जो है सी के उत्तीर्ण के छात्रों का है, ये बी का हो गया। सी की अगर हम बात करें तो सी में कितना है 1.2 है, यानी 1/3 गुना 24 बराबर 8। तो यहाँ पर दोनों के अभिष्ट अनुपात कितना हो गया 12/8 यानी 3/2। आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान क्या होगा। tan 15 और cot 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब प्लस लिख सकते हैं cot जो है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या है माइनस में इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसे क्या करना है कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता था, तो ये होता था tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री प्लस 1 बाई cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, सिर्फ मान रख दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 प्लस √3 इंटू 1 प्लस 1/√3 माइनस 1। जब इसे आगे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना √3 माइनस 1/√3 बटा √3 प्लस 1/√3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। और इसे आगे सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 हो जाएगा √3 माइनस 1। और इसे सिंपल करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर में कर दीजिए तो ये होगा 8/3 माइनस 1 बराबर 8/2 बराबर 4। आंसर कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा 4 आ रहा है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न करा है कि 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य कितना होता है, कार का विक्रय मूल्य कितना होता है। तो अभिष्ट कार का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होता है 1,20,000 गुना 130 बट्टा 120 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर कितना 1,30,000 रुपये। आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1 लाख उसका कीमत था 20% ज़्यादा बेचने पर। नेक्स्ट है पूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसे कितने अंडे अच्छे होंगे। यानी 18 अंडे हैं तो सही अंडों की संख्या कितना है, तो वो है 15। तो एक अंडों के हो जाएगा 15/18, तो 690 अंडों का तो 15/18 गुना 690 आ जाएगा 575। आंसर हो जाएगा 575 डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को सरल करते हैं। इस प्रश्न को सिर्फ सरल करना है बोर्ड मार्क्स के अनुसार, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6.3 भागा 7 प्लस 3 गुना 1.3 माइनस 2, ये 15 माइनस 0.9 प्लस 3 गुना 1.3 माइनस 2 होगा। यानी ये हो जाएगा 18.9 माइनस 0.9 माइनस 2, या हो जाएगा 18.9 माइनस 2.9 बराबर 16। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो 5 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 48। अब 400 और 500 के बीच में संख्या जिसे 8, 12, 16 से भाग करने पर शेष 5 बचेगा, तो 48 को ना 400 से भागा दीजिए, ये 9 बार में होगा, तो ये हो जाएगा 432। यानी पहली संख्या जो है 432 अब प्लस 5 करेंगे तभी आएगा, क्या होगा, यानी 437 जो है पहली संख्या भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। अब दूसरा बार क्या होगा, फिर से उसे 48 उसमें जोड़ते हैं तो 437 में से कितना होगा 48 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा दोनों के जोड़ने पर कितना होगा, ये 922 आएगा। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना जो 400 के और 500 के बीच में आता है। तो एक तो आ जाएगा 437 और एक जो 437 प्लस 48 जोड़ के तो होगा 922। आंसर होगा बी। ये था मैथ का मॉक टेस्ट 3 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।